हेलो एंड अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है माजिद अली और आप लोग मुझे सुन रहे हैं इल्मी एंटरटेनमेंट पर। दोस्तों, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी ये ख्वाहिश होगी कि वो भी दूसरे लोगों की तरह फर इंग्लिश बोले, लेकिन उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। तो आज के इस लेसन में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कुछ ऐसे अल्फाज व फ़िक्रात जिनको सीख के आप बग़ैर ग्रामर के इंग्लिश फर बोल सकते हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। जो भी हुआ भूल जाओ, जो भी हुआ भूल जाओ या जो भी हुआ उसे भूल जाओ। Forget whatever happened, forget whatever happened, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। Forget whatever happened। तुम बेशर्म हो, तुम बेशर्म हो। अक्सर हम ये जुमला अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो तुम बेशर्म हो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे You are shameless, You are shameless। तुम बेशर्म हो। नेक्स्ट है वहाँ कुछ नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था। Nothing was there, Nothing was there। वहाँ कुछ नहीं था या वहाँ पर कुछ भी नहीं था। Nothing was there, Nothing was there। नेक्स्ट है तमीज़ से बात करो, तमीज़ से बात करो। ये हम किसी बच्चे को भी कह सकते हैं कि तमीज़ से बात करो, या फिर अगर कोई आप लोगों से तल्ख़ कलामी कर रहा है उसे भी आप कह सकते हैं कि तमीज़ से बात करो। इंग्लिश में कहेंगे टॉक विद मैनर्स, टॉक विद मैनर्स। तमीज़ से बात करो। नेक्स्ट है मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी किस्मत ख़राब है। ये जुमला लोग उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। मेरी किस्मत ख़राब है ये जुमला इस्तेमाल करते हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव बैड लक। नेक्स्ट है तुम्हें शक करने की आदत है, तुम्हें शक करने की आदत है, यानी तुम बात बात पर शक करते रहते हो, तुम्हें शक करने की आदत है। इसको इंग्लिश में कहेंगे यू हैव हैबिट टू डाउट, यू हैव हैबिट टू डाउट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है रास्ता मत रोको, रास्ता मत रोको। ये जुमला हम उस सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको गुस्सा आया हो, आप कहीं जाने की ज़िद कर रहे हो और कोई आपको रोक रहा हो, तो हम इंग्लिश में इसको कहेंगे डू नॉट ब्लॉक द वे, डू नॉट ब्लॉक द वे। नेक्स्ट है ये आज के लिए काफ़ी है, ये आज के लिए काफ़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों से कहूँ कि आज का लेसन काफ़ी है आज के लिए, तो मैं कहूँगा दैट्स इनफ फॉर टुडे, दैट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट है क्या तुम्हें जलन हो रही है, क्या तुम्हें जलन हो रही है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आर यू गेटिंग जेलस, आर यू गेटिंग जेलस। क्या तुम्हें जलन हो रही है, इसको इंग्लिश में कहेंगे आर यू गेटिंग जेलस। नेक्स्ट है ये मेरा आखिरी फ़ैसला है, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ माई फाइनल डिसीजन, दिस इज़ माई फाइनल डिसीजन। ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। नेक्स्ट है क्या तुम्हारे पीछे कोई है, क्या तुम्हारे पीछे कोई है। इज़ देयर एनीवन बिहाइंड यू, इज़ देयर एनीवन बिहाइंड यू। क्या तुम्हारे पीछे कोई है। इज़ देयर एनीवन बिहाइंड यू। नेक्स्ट है कहने को कुछ नहीं बचा, कहने को कुछ नहीं बचा। तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे नथिंग लेफ्ट टू से, नथिंग लेफ्ट टू से। कहने को कुछ नहीं बचा को हम कहेंगे नथिंग लेफ्ट टू से। नेक्स्ट है सीधे बैठो, सीधे बैठो। हम
इस जुमले का इस्तेमाल किसी बच्चे को प्रॉपरली बैठने का कहने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधे बैठो तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे सिट अपराइट, सिट अपराइट। नेक्स्ट है तुम बदल गए हो, तुम बदल गए हो। इस जुमले को हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुनते होंगे कि तुम बदल गए हो। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू हैव चेंज्ड, यू हैव चेंज्ड, यानी तुम बदल गए हो। नेक्स्ट है बाद में वापस आना, बाद में वापस आना। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जा रहा है तो हम उसको कहते हैं बाद में ज़रूर वापस आना, तो हम कहेंगे कम बैक लेटर, कम बैक लेटर। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ नासिर।